सुबह की राम राम सभी को साथियों। सुबह हो गई है, अभी सिया शिवन्या सो रही हैं। देखो सिया जग रही है, थोड़ा मुस्कुरा रही है। और इसी के साथ सूर्य भगवान निकल आए हैं। सूर्य भगवान को हमने किया प्रणाम, ओम सूर्य देवाय नमः। फिर उसके बाद में हमने अपनी योगा व्यायाम शुरू कर दी। तो देखिए साथियों, कहते हैं कि स्वर्ग कहाँ है। सभी लोग बोलते हैं कि स्वर्ग कहाँ है, लेकिन किसी को नहीं मालूम कि स्वर्ग कहाँ है। आज हम स्वर्ग की थोड़ी सी जानकारी देते हैं जो कि आपको समझ में आएगा। बताते हैं कि घर में मेल होना स्वर्ग के समान है। जिस प्रकार घर में कई लोग सोचते हैं स्वर्ग ऊपर है, बाहर है, कहाँ है, लेकिन स्वर्ग यहीं इसी पृथ्वी पर है। वो भी कहाँ पर? घर में। घर में कैसे कि हमारा जो परिवार रहता है, परिवार में सभी को मिलजुल के रहना, एक दूसरे की बात मानना। कई लोग आपने देखा होगा घर परिवार में एक दूसरे की बात नहीं मानते। और एक बात बताइए, जब आपका घर का कोई सदस्य है वो आपका बुरा कैसे सोच सकता है। तो इसलिए अपने घर परिवार की बात मानिए, उनका कहना मानिए। वो आपको गलत रास्ता नहीं बता सकते। ये दुनिया वाले आपको गलत रास्ता बता देंगे, लेकिन आपके घर वाले आपको गलत रास्ता नहीं बताएंगे। वो आपका अच्छा सोचेंगे, भला सोचेंगे। इसलिए हमेशा बहुत से लोग गलती क्या करते हैं कि घर वालों की बात नहीं मानते और वे फिर आगे चल के धोखा खाते हैं। कहीं ना कहीं उनको मुसीबत में फंसना पड़ता है। इसलिए अपने घर वालों की बात माने, घर वालों का कहना माने। और स्वर्ग कहीं नहीं, सिर्फ अपने घर में ही स्वर्ग है। पृथ्वी पे घर में मेल होना स्वर्ग के समान है। तो इसी के साथ आप स्वर्ग की आप ये मत सोचिए कि हमको मरने के बाद स्वर्ग ऊपर मिलेगा, यहाँ मिलेगा। आप अच्छे ही कर्म करते जाइए। और स्वर्ग की यही परिभाषा है कि अपने घर में मेल जोल के अच्छे तरीके से रहिए, यही स्वर्ग के समान है। एक दूसरे की भावना समझना, एक दूसरे की फीलिंग समझना, यही अपने एक दूसरे से अपनी बात शेयर कहना। और कोई गलत रास्ते पे जा रहा हो तो उसको रोकना, टोकना, यही घर में मेल होना स्वर्ग के समान है। यही हकीकत बात है, आप जान लीजिए। इसी तरीके इन्फॉर्मेशन वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। और उसी के साथ आप व्यायाम कीजिए सुबह। देखो कहते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ है ना, तो सब कुछ स्वस्थ है। सी आपके लिए नमस्कार कर रही है, आपके लिए सुबह श्री राधे बोल रही है कि आप लोग। उसके बाद में शिवन्या ने सुबह सुबह संतरा खाया। उनकी माँ सब्जी की तैयारी कर रही हैं और शिवन्या दोनों साथ में बैठ के अच्छे तरीके से खा रही हैं। इसी के साथ हमारी जो सब्जी की छिलकन बची थी और फलों की छिलकन जो बची थी, हमने गौ माता को डाली। गौ माता भी बड़े प्यार से खाती है, आशा करती है। सभी लोग जितने भी देशवासी देख रहे हैं, आप गौ माता को अवश्य ऐसा कीजिए। आपकी जो छिलकन है वो डालिए और फलों की छिलकन है वो गौ माता के लिए डालिए। उनका ही पेट भरेगा, अपना ही पुण्य होगा। और ये हमेशा हमको सबको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जो बेजुबान हैं, बोल नहीं सकते, उनका कोई नहीं है। वो अपने पे ही निर्भर हैं, हम सब पे ही निर्भर हैं। इसलिए पक्षी हुए, जीव जंतु, उनकी सेवा हमको अवश्य करना चाहिए। जो बने सेवा वो हमको अवश्य करना चाहिए। इसलिए जितनी भी गौ माता अपने आसपास हैं, और जब भी आप कचरा फेंकें तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि कचरे को कुछ खाने की चीज़ थैली में ना फेंकें, क्योंकि उनकी थैली उनके पेट में जाती है, उनको बहुत नुकसान होता है। वो बेचारे मर भी जाते हैं, बेजुबान है, वो किसी से बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते। इसलिए पशु पक्षियों का विशेष ध्यान रखिए। इसी के साथ शाम को हमारी आरती होती है। आरती सिया शिवन्या में भाग लेती हैं और सिया हमारी आरती कर रही है। और सभी को अपने अपने घर सुबह शाम थोड़ी धूप बत्ती या घी का दीपक अवश्य लगाने चाहिए। घी का दीपक लगाने से पता है क्या होता है, आपके घर में सुख शांति रहती है। और उसके साथ साथ में आपको ऑक्सीजन भी, घी का दीपक ऑक्सीजन भी देता है। इसके लिए हमको अपने घर में घी का दीपक अवश्य लगाना चाहिए। इसी के साथ शिवन्या शाम को उसके बाद में पढ़ाई शुरू कर देती हैं। E for elephant, nose, teeth, lips, tongue, cheek, neck, ear, head,
हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। हम हमेशा मस्ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।